अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक पेज आप देख रहे हैं। इस टाइम पर सबसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल कि क्या हमारी जो इन्वेस्टमेंट है या हमने जो प्रॉपर्टी ले रखी है बहरिया टाउन कराची में, वो सेफ़ ज़ोन में है या नहीं है, पहली चीज़। और क्या 16,896 एकड़ का जो एरिया बनता है, हमारी प्रॉपर्टी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आज जितनी भी हम वीडियोस कर रहे हैं या कस्टमर हमें पर्सनल में जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, उन सभी का सेम सवाल है और अभी तक लोगों के माइंड से जो है वो इस कन्फ्यूजन को ना दूर किया जा सका है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एलैबोरेट कर सकूं और आपकी इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर सकूं। देखें, आज नैब के इशू की वजह से जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो ख़तरे में चली गई है या उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़तरे में चली गई है, इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर आपको जो है वो सोचना भी पड़ेगा और बिल्कुल कूल माइंड रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन में ये टाइम पहले भी आया है और मज़ीद इस तरह के चैलेंजेस फेस करने के लिए बहरिया टाउन मैनेजमेंट जो है वो कम्प्लीटली रेडी है। अब आते हैं हमारे असल टॉपिक की तरफ कि क्या आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी या जितनी भी इन्वेस्टमेंट है बहरिया टाउन में वो सेफ़ है या सेफ़ नहीं है। मैं इसको इस तरह सम अप करने की कोशिश करूँगा कि 2014 में बहरिया टाउन कराची को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। बहरिया टाउन कराची में ऑफिशियली जो है वो प्लॉट्स की, अपार्टमेंट्स की और विलास की जो डील थी ना, उनको लॉन्च कर दिया गया। पहली बात तो हमें ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि बहरिया टाउन ने जितने भी डील्स 2014 में लॉन्च की थी, जितनी भी प्लॉट्स की, विला की, अपार्टमेंट की जितनी भी डील्स 2014 में लॉन्च हुई थी, वो सारी सेफ जोन में हैं। वो सारी 16,896 एकड़ के एरिया के अंदर आती हैं। पहली चीज़ तो ये आप अपने माइंड में बिठा लें। आपके जो अगला सवाल है उसका जवाब मैं खुद देने के लिए तैयार हूँ। अभी आप लोगों का अगला आप बात जो है वो आपके माइंड में ये आ रही होगी कि अगर वो सारी सेफ जोन में है या 16,896 एकड़ के अंदर है, तो जो प्रीसेंट्स बाहर चले गए हैं उनके बारे में हम क्या बात करेंगे, इसको मैं बिल्कुल एंड पे डिस्कस करूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो 2014 में जितनी भी डील्स प्लॉट्स की, विला की, अपार्टमेंट की लॉन्च हुई, वो सारी 16,896 एकड़ के अंदर है और वो कम्प्लीटली सेफ जोन में है और टोटली सेफ है। ठीक है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जिन जिन एरियाज में बहरिया टाउन ने अपनी कंस्ट्रक्शन की है, अपने विलास बना के दिए हैं, अपने अपार्टमेंट बना के दिए हैं, अब चाहे वो अपार्टमेंट प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स हों, बहरिया हाइट्स हों, पैरागॉन, डेस्कॉन, चूंकि ये डील्स पहले बहरिया के पास थी, उसके बाद ये प्राइवेट कंट्रैक्टर के पास चली गई। अच्छा, तो ये सारी सेफ जोन में है। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स की ये जिद है, समझ लें, या उनका कहना ये है कि हमारी जो प्रीसेंट 31 तक का जो एरिया है ना, वो सेफ है, वो 16,896 एकड़ में आता है। जो स्पोर्ट्स सिटी विलास और आगे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, ये वाला एरिया जो है ये 16,896 एकड़ में नहीं आता। तो मैंने इस बात को पहले ही डिफाइन कर दिया हुआ है कि जहाँ जहाँ बहरिया ने अपने विलास बनाए हैं, अपने अपार्टमेंट बनाए हैं या अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना वो बिल्ड की है, वो सारा एक तो सेफ जोन में है कम्प्लीटली और वो 16,896 एकड़ में कम्प्लीटली आता है। अच्छा, अब जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ और उन प्रीमिसेस को डिफाइन किया गया, अब जो जितनी लैंड बहरिया टाउन ने एक्वायर की थी और जितनी लैंड की पेमेंट इन्होंने कर रखी थी, उसको बाउंड्री के इनसाइड कर दिया गया। उसमें 16,896 एकड़ इनके पास सेफ जोन में आया, बाकी जितने प्रीसेंट थे वो बाहर चले गए, जिसको कहते हैं ओवर सेलिंग करना। वो प्रीसेंट जो थे, चाहे वो 52, 53 पैराडाइज है, 32 ABCD है और इसी तरह जो है वो ओल्ड BT के अगर वो प्रीसेंट है तो उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। तो 16,896 एकड़ के पैसे चूंकि इन्होंने पे कर रखे थे और पे करने के ये प्रोसेस में या प्रोसीजर में थे, इसलिए बाउंड्री को डिफाइन किया गया हुआ, जितना एरिया बाउंड्री के इनसाइड है वो सेफ है। अच्छा, अब अगली चीज को डिस्कस करते हैं, बहरिया ग्रीन, जिसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं। अब बहरिया ग्रीन का जो एरिया है वो 16,896 एकड़ में नहीं आता। जो सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल तस्दीकशुदा एरिया, सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बाउंड्री लगाई और बहरिया ने जिस हिस्से की पेमेंट करने का सिलसिला जारी रखा, उसमें बहरिया ग्रीन का एरिया इंक्लूड नहीं है। यानी कि ये डील 2019 में दी गई थी। 2019 और 20 का जो था वो बिल्कुल इनिशिएटिव था,
तब ये बहरिया ग्रीन की जो थी ना वो डील दी गई। लेकिन चूंकि ये बाद में ये डील लॉन्च हुई है और उसके बाद भी बहुत सारी डील्स ऐसी हैं जिसमें बाउंड्री को क्रॉस करके वहां पर डील्स दी गई और वो डील्स 16,896 एकड़ के बिटवीन नहीं आती, वो इस एरिया में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि जो डील्स 2014 में लॉन्च हुई वो एक तो वो सेफ जोन के अंदर है सारी, वो 16,896 एकड़ के अंदर आती हैं। इसके अलावा जहां जहां बहरिया ने अपनी कंस्ट्रक्शन कर रखी है, अब आप ये सवाल ना करिएगा कि बहरिया ग्रीन में भी तो कंस्ट्रक्शन कर रखी है, लेकिन बहरिया ग्रीन का एरिया बाद में इन्होंने एक्वायर किया था वो 16,896 एकड़ के अंदर नहीं है, वो एरिया सेफ है, बाउंड्री के इनसाइड है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से तस्दीक शुदा है उसमें वो एरिया एग्जिस्ट नहीं करता है। परेशानी वाली बात कोई नहीं है उसमें। वो भी जब ये नैब का प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो आप देखिएगा कि नैब भी एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसमें बहरिया टाउन की लैंड को जो है वो 16,896 एकड़ से बढ़ाकर ज्यादा कर दिया जाएगा और 470 अरब की जगह जो है वो अमाउंट बढ़ाकर आपकी कोई 700 या 750 अरब के करीब जो है वो कर दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको नैब की तरफ से देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होंगी। जिन लोगों के प्लॉट्स आउट ऑफ बाउंड्री चले गए हैं, दिस इज कॉल्ड ओवर सेलिंग, वो इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। वो तो वैसे ही जब वो 16,896 एकड़ के अंदर ही नहीं आता था वो एरिया ना, डील तो वो 2014 में लॉन्च हुई लेकिन वो एरिया इसमें आता नहीं था, वो ओवर सेलिंग में था। तो वो एरिया बहरिया टाउन के पास नहीं है। आज उनकी फाइल्स मार्केट में कोई 55 से 57% माइनस के ऊपर जो है वो सेल हो रही हैं, जिसमें अगर आपके पास भी अगर कोई फाइल है आप सेल कर सकते हैं, मर्जिंग का ऑप्शन है। और इसी तरह प्राइवेट बिल्डर्स में की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट बिल्डर्स की भी आप बात सुनते जाएं कि प्राइवेट बिल्डर्स में जिन लोगों ने काम किया, उनकी प्रॉपर्टी पे काम हो रहा है, तो आप सेफ जोन में हैं। अगर प्लॉट है उन्होंने काम नहीं किया फिर आप सेफ जोन में नहीं है, फिर आप उस बिल्डर से जो है वो बात करने के हकदार हैं, और आपको बात करनी भी चाहिए। मजीद किसी भी किस्म की आपकी कंफ्यूजन है, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के थ्रू मेरे साथ किसी भी टाइम जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।